हमारी दाल मखानी बिल्कुल तैयार है। साथ में भुग्गा चार है, यानी कि हमारे जो कन के चावल होते हैं वो, थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। दोस्तों स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज जो स्पेशल बनाने वाला हूँ वो है माँ छोलिया की दाल मखानी। जी हाँ, ये बहुत नई रेसिपी है, आपको और लोगों ने नहीं बताई होगी। जब मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा एक सीक्रेट तरीका है। जब भी मैं स्टॉल लगाता हूँ तो मैं इस तरीके से दाल को तैयार करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये काली मिर्च है, एक प्याज से, दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी है, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 2 या 3 कली लहसुन, मिर्ची। और यहाँ पे जो सीक्रेट बात है ना वो ये कि ये जो दाल है मैं साबुत लेता हूँ, ये हाफ उड़द की नहीं लेता हूँ, उड़द की साबुत दाल ले रहा हूँ। और चने की दाल ले रहा हूँ, यानी कि जो चना है वो हाफ स्प्लिट में। इनको अच्छे से धोएंगे, उसके बाद गुनगुने गर्म पानी में भिगो के रखेंगे ताकि जल्दी से आराम से गल पाएँ। ठीक है, ये जो मखाना है इसको हम रोस्ट करेंगे। टमाटर काट लेंगे, प्याज काट लेंगे। टमाटर जो है मैं पहले इसके साथ साबुत ही कट करके उबालूंगा, आपको दिखाऊंगा। काली मिर्च से एक अलग अनोखा टेस्ट आता है, थोड़ा उबालने में और थोड़ा तड़के में भी। तो शुरुआत करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे ये बना है। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया, टमाटर का 1/4 किया है, बट ये आपस में चिपका हुआ है। ये दोनों दालें मैंने अच्छे से धो ली, ठीक है ना, जितना भी इनका गंदा निकाल लिया है। मिर्ची मैं 2 तरह से काटना पसंद करता हूँ। उसका कारण ये है, ये उबालने या तड़के में ऊपर से अच्छी लगती है, और ये तड़के में तो अच्छी है ही है, तो ये निकाली जा सकती है। ये नहीं तो दोनों तरह से फ्लेवर एक अच्छा टेस्ट देता है। ये लहसुन था, गार्लिक, जिसको मैंने काट लिया। थोड़ा सा अदरक है। अब इसमें मैंने जो है पानी गर्म कर लिया है, दोनों दालों में पानी डालूंगा। इस ट्रिक से क्या है, आपको रात भर दाल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे घंटे में यहाँ बस गर्म पानी में भिगो के रखेंगे तो दाल पकने के लिए तैयार हो जाएगी, और आपको इसमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना करके हमने छोड़ दिया, और आधे घंटे बाद हमारी दाल तैयार है पकने के लिए। तो ये बेसिक मसाला हो गया। ये हम भून के आपको बताएंगे क्या अलग है और क्या अलग टेस्ट आता है। आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन दाल बनने वाली है। नहीं, ग्रीन टी नहीं बना रहा हूँ, ये हेल्दी होती है। माँ कहती है कि जल्दी पेट कम कर, तो ग्रीन टी फ़िलहाल पी जा रही है। देख रहे हैं आपने कढ़ाई में थोड़ा सा घी रखा है, बहुत ज़रा सा। आप चाहे तो तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं, पर इनको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कच्चे नहीं रहने चाहिए। ये जो मखाने हैं ना, ये ही एक टेस्ट लेकर के आते हैं। तो घी गर्म हो गया, लगभग मैंने इसमें डाल दिया है। 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो इसकी ऊपर की सरफेस है वो पक जाए, ठीक है। इनको हम उबालेंगे नहीं, ठीक है ना। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। दाल मखनी नहीं बना रहे हैं हम, माँ छोलिया मखानी बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत ही कम घी डाला था, ठीक है, और ये लगभग लगभग भुनने लगे हैं। बिना घी के भी इनको तवे पे रोस्ट कर सकते हैं। एयर फ्रायर है तो उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हैं। बस इनको थोड़ा थोड़ा चलाना है और फिर देखना है, ये ना फिर टूटने लगेंगे दबाने पे, ठीक है ना। अभी क्रिस्पीनेस नहीं आया, नहीं तो दबाते ही क्रश होने लगता है। तो 1-2 मिनट और पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनको निकाल लेंगे, ठीक है। आधा घंटा हो चुका है, तो मसाला जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये दाल, क्योंकि पीने वाला ही पानी था, ये मैंने इसमें डाल दी। चने की दाल ये भी डाल दी है, अच्छे से पहले ही हमने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मिर्ची, मिर्ची आप ये डालें या डालें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं जो हूँ चाहता हूँ कि इसमें फ्लेवर आए मिर्ची का, तो इसलिए बारीक मिर्ची डाल रहा हूँ, ठीक है। अदरक इस स्टेप पे ज़रूरी, क्योंकि हम उबाल रहे हैं दाल को। लहसुन नहीं डाल रहा हूँ मैं। टमाटर दोनों डाल दिए। काली मिर्च, थोड़ी और काली मिर्च, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी। अब लगभग 8 से 10 सीटियों तक इसको पकाएंगे। अब इसमें पूरी रात भर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डाला पानी, बस। दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। 7-8 सीटी समझ लीजिए, या मंदी आंच पे आप बनाएंगे तो। देखिए अब गैस निकाली हमने, और ये ढक्कन हटाया। अब चेक करते हैं कि भाई ये पका है कि नहीं पका है हमारी दाल दोनों। और ये बिना सोडे के हमने बनाई है, ठीक है ना। देखिए लगभग गल चुकी है। पानी मैंने ज़्यादा रखा क्योंकि अभी हम राइस के साथ बना रहे हैं, आप इसको गाढ़ी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं दोस्तों, अब हम तड़का लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जो एक्स्ट्रा शोरबा था दाल का, मैंने वो निकाल लिया है।
हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। ये दाल का इसको हम हल्का सा हमने घोटा था, टमाटर इसको घोट लिया है, और ये जो मखाने थे ना जो हमने भुने थे, इनको हम ऐसे ऐसे करके क्रश करेंगे, ठीक है। हाथ से या आपके पास उखली मूसल हो उसके सहारे आप उसको क्रश कर सकते हैं। ये हम इसमें डालेंगे। बाकी आपको पता ही है मसाले, तो सिंपल सबसे पहले जो हम करते हैं, हींग थोड़ी सी, जीरा थोड़ा सा, इसके बाद डालेंगे लहसुन, अब इसमें ग्रेवी बनानी है ना, तो प्याज को आप अच्छे से गलाइएगा जनाब, इसीलिए मैंने जो घी है लगभग 2 चम्मच डाला है। अब यहाँ पे जो बारीक कटी हमारी मिर्च थी ना हरी, वो डालेंगे। तो साबुत वाली है वो थोड़ी देर बाद डालनी है, अभी नहीं डालनी। नमक दाल में पहले से ही था, तो अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हम डालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही भुनने लगेगी, हल्की गैस तेज़ हुई है, तो अब डाल देंगे इसमें प्याज। अभी जो प्याज है ना, इसको हमें अच्छे से भूनना, तभी फ्लेवर आएगा। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस प्याज को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इसमें हम मिलाएंगे। प्याज सुनहरी हो चुकी है, ठीक है। तो अब और चीज़ें डालने का समय आ गया। तो सबसे पहले जो हम डालेंगे वो है आपका नमक, क्योंकि हम दाल में डाल चुके थे, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ही हमने डाला। उसके बाद हल्दी, थोड़ा सा अनारदाना, काली मिर्च, और ये ज़रा सा आपका गरम मसाला। ज़्यादा नहीं बना रहे ना, थोड़ा ही बना रहे हैं। और इस मसाले को भी हल्का सा भूनना है। अब टमाटर जो हमने वहाँ से निकाला था, ग्रेट कर लिया था, तो अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें दाल मिलाएंगे। हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन सा गया है, तो अब इसमें डालने वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ, जो मैंने थोड़ा दरदरा कूटा हुआ था। क्या? जी हाँ, मखाने। कुछ अभी डालेंगे और कुछ थोड़ी देर बाद डालेंगे, बताऊँगा कैसे। बस अब इसमें मिलाते हैं दाल। थोड़ा सा जो है हम इसका शोरबा डालेंगे। नहीं जनाब, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी प्रोसेस है। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा और घोटेंगे, और 1-2 बाल आने के बाद 2 इसमें चीज़ें और मिलाएंगे, जो हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो जनाब मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें और मिलाएंगे, तो अब उसका समय आ गया है। जो बचा हुआ था वो हमने और फिर से डाला है। क्या? मखाने। इसे ना सिर्फ ये गाढ़ी रेसिपी बनती है, पर एक अलग इसमें फ्लेवर भी आता है। थोड़ा सा मैं इसमें मक्खन डाल रहा हूँ, बटर, अमूल या कोई भी जो आपको पसंद हो, जो आपके यहाँ मिलता हो, पीटा बटर या कोई और भी, तो वो आप इसमें डालिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। माशाल्लाह गाढ़ी होने लग गई है ये। थोड़ा सा ही बटर मैं इसमें और डालना चाहूँगा। ये हमने इसमें बटर डाला, ये घुमाना चालू कर दिया। थिकनेस आप देखिएगा, दाल मखानी बोला मैंने, दाल मखनी नहीं, मखानी है। जो होटल में मिलती है उससे बहुत अलग है। मैंने कई बार ये स्टॉल में लगा करके लोगों को सर्व किया, उनको बहुत पसंद आई है। प्याज इसमें घुटी भी है और साथ में थोड़ी नज़र भी आ रही है। आप चाहे तो बिल्कुल ग्रेवी की तरह बना सकते हैं, जैसे लोग खाते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब जनाब ये समय है इसमें वो मिर्ची डालने का। अब जैसे आप देख रहे हैं लगभग ये पक गई है। इस पॉइंट में मैं डालूँगा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और गैस कम कर दूँगा। हल्की मैंने गैस कर दी।
अब डालूँगा इसमें थोड़ी सी क्रीम जी, बस इतनी क्रीम। इसके बाद मैं इसको अच्छे से घुमाऊंगा। ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनी है, यकीन ना हो तो अभी रिव्यू लेते हैं और रिव्यू में पता चलेगा कैसी है। मंदी ही रखिए क्योंकि क्रीम अगर ज़्यादा आप तेज़ उस पर करेंगे तो पिघल के घी बन जाएगी, फिर वो घी तैरने लगेगा और सारा एक फ्लेवर इसका चला जाएगा। अब ये तैयार है, बस इसको मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगा। तो हमारी दाल मखानी बिल्कुल तैयार है, साथ में मुर्गा चारा है, यानी कि हमारे जो कन के चावल होते हैं वो, थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये चलते हैं रिव्यू के लिए माता जी के पास, देखते हैं उनको कैसा लगता है। लाजवाब है देखने में, तो खाने में भी होना चाहिए। दाल कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा है, खाने में टेस्टी भी है। 10 में से कितने नंबर? वो नंबर तो मेरे हिसाब से बना। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों ये सिंपल एक रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल मखनी आपने बहुत सुनी होगी, दाल मखानी ट्राई कीजिएगा। जो मैंने सीक्रेट तरीके आपको बताएं उससे ज़रूर बना के देखिएगा, और अच्छी ना बने तो पैसे वापस। पैसे तो मैं लेता नहीं हूँ, तो कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक और रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।